गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ। मैं आज को आपको संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर भारतीय वसंत गीति अर्थात भारतीय वसंत ऋतु का गीत पाठ पढ़ाऊँगी। इसमें जो कवि हैं वे काकली गीतांजलि के माध्यम से इसको संकलित किया है और प्रकृति के सौंदर्य का अवलोकन करके उन्होंने सरस्वती माता की उपासना की है। वीणा की मधुर झनकार के द्वारा इस गीत को और भी उन्होंने प्रभावशाली बनाने की कोशिश की है और कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन सरस्वती वीणा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। निनाद वीणामयी वाणी वीणां मृदु गायम गीति ललित नीति लीलां मधुमंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसनीय सरस रसाला कलापा ललित कोकिला काकलिम। निनाद में नवीना में वाणी वीणा की है। सरस्वती माता की वीणा को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि निनाद में यानी निनाद करना या ध्वनि करना, नवीनमय यानी नए गीत की हाँ। हे वीणा, आप प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए नए गीत की रचना करो या निनाद करो। मृदु गायम गीति ललित नीति नीलाम। मैं मृदु यानी मृदुल या सुंदर, गायम यानी गाता हूँ, गीत यानी गीत को, ललित यानी सुंदर, नीति यानी नीतिपूर्वक, लीलाम ठीक है। मैं प्रकृति के उस वर्णन के लिए मैं मृदुल वाणी में गीत को गाता हूँ। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला लम। वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि चारों तरफ पेड़ों पर मधुर मंजरियाँ और पिंजरियाँ लगी हुई है और फूलों की मालाएं लगी हुई है। वसंत लसनीय सरसा रसाला, और चारों तरफ जो फल है वो क्या है, सरस फल रसों से भरे हुए लगे हुए हैं। और कलापा ललित कोकिला कलमी, और जो कोयल है वो वसंत ऋतु में मधुर स्वर से गुंजार कर रही है। हमारा दूसरा पैराग्राफ है, बहती मंद मंद समीरे समीरे कलिंदा आत्मजा वासनम तीरे नताम पंकित मालम लोके मधुप माधवी वीणाम। इसमें कवि दूसरे पैराग्राफ में सरस्वती माता की वीणा को ही संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि बहती मंद समीरे, यानी नदियों के तटों पर जो हवा है वो मंद मंद सुगंधित हवा बह रही है। कलिंदा आत्मजया स्वाना सस्तिरे, और कलिंदा यानी कालिंदी नदी, जहाँ पे श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ लीला की थी, उस कालिंदी नदी के तट पर जो वसंत ऋतु के आगमन के कारण ठंडी और सुगंध से परिपूर्ण हवा बह रही है। नताम पंकी मालुक के मधु माधवी वीणाम। नताम पंकिलई, उन पेड़ों पर लगे उन सुंदर फूलों और फलों को देख कर, पंक्तियों को देख करके जो भंवरे हैं वो मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। ललित पल्लवे पादप पुष्प मुंजे मल्य मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वंती अतंती अपेक्ष मलिनाम, यानी जो फूलों के जो पौधे हैं वे ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, नवीन पुष्पों को और पल्लवों को धारण करके जो वो पादप है वे पुष्प से मंजित हो रहे हैं, अर्थात बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मल्य मारुतो चुंबित मंजु कुंजे, और जो मल्य पर्वत से आने वाली जो हवाओं का रुख है वो मंजु कुंजे, उन सुंदर कुंजों अर्थात वनों में सुशोभित हो रहा है। स्वंती अतंती उपेक्ष, उस प्रकार के उस मनोरम दृश्य को देख करके मलिनाम, यानी जो आलस्य करने वाले जो प्राणी हैं उनमें भी एक प्रकार की स्फूर्ति का संचार होता है, अर्थात सभी अपने मनों में जोश को धारण करके अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। लतानाम नितानाम सुम शांति शिलम चलेंदु उछले कांत सलिलम त्वाकर्ण्य वीणा मदिनाम नदिनाम।
अर्थात लताओं पे नितांत सुशोभित और सुंदर जो शील है वो सुशोभित हो रहा है। चले तुच्छ कलेकांत सलिलम सलिलम, और नदियों में स्वच्छ पानी, स्वच्छ और जो स्वच्छ पानी है उसकी जो तरंगे हैं वो सुशोभित हो रही है। त्वाकर ने उन लहरों की आवाज़ों को सुन करके, वीणा मदिनाम नदिनाम, उन नदियों में बहने वाली उन लहरों की कलकलाहट को सुन करके जो वीणा है उसकी ध्वनि एक समान ही प्रतीत हो रही है। अर्थात जो कवि हैं वे वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए, मैं आपको शॉर्ट में फिर से बता रही हूँ, संक्षेप में वर्णन करते हुए बोल रहे हैं कि वसंत ऋतु का समय होता है उसमें जो पेड़ होते हैं वे नए पत्तों और पीले पुष्पों को धारण कर लेते हैं, और चारों तरफ जो हवा है वो सुगंधित और मंद मंद बहती है। नदियों के जो किनारे होते हैं उन पर जो नदियों पर में बहने वाली जो लहरें होती हैं कल कल की मधुर ध्वनि करती है, और साथ में ही जो चारों तरफ का जो मनोरम दृश्य होता है मन को आकर्षित करने वाला होता है, शरीर में एक प्रकार की स्फूर्ति को देने वाला होता है, मन में आह्लाद को देने वाला होता है। और साथ में जो पशु पक्षी होते हैं उनमें भी हर तरह का जोश उत्पन्न करने वाला होता है।